मैं चाहता हूं कि आप कुछ देखें। यशायाह 50 प्रथम 10 ये नौकर गीत में है। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता हो और अपने दास की बात मानता हो? यार, अगर ये तुम हो तो तुम भगवान के साथ सही रिश्ते में हो। तुम यहोवा का भय मानते हो जो अपने दास की बात मानता है। वही बेटा है। जब उसने कहा कि उठो तो तुमने आवाजों का पालन किया है बेटा। और जियो। वह अंधेरे में चलता है और उसमें कोई रोशनी नहीं है। इसे पढ़ो। माइकल सिखा रहा था कि सच्चा ईसाई प्रकाश में चलता है। जॉन बिल्कुल यही कहता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा जॉन कहते हैं, ईश्वर के रहस्योद्घाटन में चलता है, ईश्वर के प्रकाश में चलता है। हाँ, वह सब ईश्वर की पवित्रता है। तो फिर वह क्या कह रहा है? यह विश्वासियों के बारे में बात कर रहा है जब भगवान अपनी कृपा में है। याद रखें कि अब्राहम के पास देखने के लिए कुछ भी नहीं था, पकड़ने के लिए वादे और ईश्वर के चरित्र को छोड़कर उनका विश्वास यहां भगवान क्या करने जा रहा है। आपको विश्वास है कि आप चिल्लाने वाले हैं, मैं कुछ महसूस करना चाहता हूं, मैं कुछ महसूस करना चाहता हूं, मैं कुछ देखना चाहता हूं। और ऐसे भी समय होते हैं जब ईश्वर की उपस्थिति की भावना जैसी चीजें पूरी तरह से उचित, अद्भुत और आवश्यक होती हैं। लेकिन जब आप वास्तव में इसमें शामिल होना शुरू करते हैं, जितनी अधिक कठिन कक्षाएं भगवान की शिक्षा में, वह तुम्हें कभी कभी घोर अंधकार में छोड़ देगा। आपकी आशा या आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको बिना किसी चीज के छोड़ दे, सिवाय उसके चरित्र के बारे में आपके ज्ञान के। और यदि परमेश्वर ने पृथ्वी पर चलते समय मसीहा का हाथ पकड़ने का वादा किया है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि उसने मसीहा के शिष्यों का हाथ पकड़ रखा है। इसलिए वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखे। उसे ऐसा करने दो। वह जो देख सकता है उस पर भरोसा नहीं। भगवान आपकी भावना छीन लेंगे, यहां तक कि वह आपसे अपने प्यार का एहसास भी छीन लेगा। वह कभी कभी आपको छोड़ देगा और ये पूरी तरह से बंजर लगता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? कि आप अपने ईश्वर के स्वभाव, चरित्र, वचन पर भरोसा करना सीखें। और फिर वह आगे बढ़ता है। देख, तुम सब जो आग सुलगाते हो और अपने आप को अग्नि के चिन्हों से घेर लेते हो, अपनी आग के प्रकाश में चलते हो, और जो चिन्ह तुमने जलाए हैं उनमें से ये भी मेरे हाथ से तुम्हें मिलेगा। तुम पीड़ा में पड़े रहोगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, आपका चरित्र पर्याप्त नहीं है, आपका शब्द पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ दिखना है, मुझे कुछ महसूस करने की जरूरत है। और इसलिए वे वहां जाते हैं और उनमें अजीब सी आग आ जाती है। उन्हें कुछ अनुभव लेना होगा। उनके पास कुछ तो होना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ भगवान की प्रकृति पर भरोसा करने से बहुत सारे विश्वासी मेरे पास आएंगे और वे चले जाएंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं, लेकिन यह लगभग वैसा ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, मेरा समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं बूढ़ा बच्चा जा रहा हूं। और अभी तक आप स्वयं को विश्वास करते हुए पाते हैं, और फिर भी आप स्वयं को आगे बढ़ता हुआ पाते हैं। या मैं उन्हें ऐसा कुछ बताऊंगा, काफी है। आपके मामले में काफी निराशाजनक लगता है। क्या आपने ईसाई बनने से पहले शराब पी और पार्टी की थी? वो हाँ, मैंने किया। हम इस पर वापस जाएंगे। अगर मैं तुम होते तो चलो खाते पीते, क्योंकि कल हम मर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं, सचमुच सचमुच, दरवाजा खोलो। मैं पीले पन्नों में कुछ देखूंगा या आपके लिए इंटरनेट पर लाऊंगा, बाहर जाऊं और मौज मस्ती का समय बिताऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों क्यों? मेरे भगवान के कारण। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर इस समय तुम्हें तमाशा बना रहा है, और वह बहुत खुश है, क्योंकि उसने तुम्हारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है। उसने आपसे सब कुछ ले लिया है, और फिर भी उसी समय स्वर्ग में वह आप पर घमंड कर रहा है। मेरे नौकर को देखो, कौन अंधकार में चलता है और उसके पास कोई ज्योति नहीं, परंतु मेरे नाम पर भरोसा रखता है। क्या अब आप देख रहे हैं कि आप में से बहुत से लोग इसकी पहचान कर सकते हैं, और आप जा रहे हैं जिसे मैंने अपने पाप के कारण रेगिस्तान समझा था? क्या वास्तव में ईश्वर को मुझसे उससे भी अधिक महिमा मिल रही है,
यदि मेरे आसपास मेरे विश्वास को समर्थन देने वाली सभी प्रकार की चीजें होती। क्या आप देखते हैं? ये अंश संपूर्ण उपदेश मेरी आत्मा की आवश्यकता और विकास के लिए बाइबल की कुंजियों से लिया गया है। पॉल वॉशर के अधिक उपदेशों के लिए हाथक्रय मिशनरी कॉम पर जाएं।